जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं विद्यार्थियों आप। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे बच्चों देखो, आप सबके लिए शुरू कर रखी है रेलवे की बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज। बच्चों देखो, अभी बीच में आप लोगों से थोड़ा सा कनेक्शन टूट गया था क्योंकि 3-4 दिन हो गए बच्चों वीडियो अपलोड हुए हुए। मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही थी बच्चों, लेकिन अब आपको कंटिन्यूटी में वीडियो प्रोवाइड जरूर कराऊंगा बच्चों। तो बच्चों आज बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, एक ऐसा सेशन बच्चों इंडियन रेलवे के लिए जिसमें हर एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। रेलवे का इतिहास लेकर के 1853 से बच्चों और वर्तमान तक मैं आपको बिल्कुल एक का क्वेश्चन बड़े प्यार से बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा बच्चों। और इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो 6 या 7 नंबर बच्चों आप लोगों के बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो चलो शुरू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों रेलवे का इतिहास। रेलवे का इतिहास बच्चों, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं बच्चों विश्व में बच्चों जो रेल में प्रथम स्थान है, वो किसका मेरे प्यारे बच्चे? अमेरिका का। किसका? अमेरिका का। उसके बाद अगर मैं बात करूं भारत का वर्तमान में मेरे प्यारे बच्चे, वर्तमान में कौन सा स्थान है मेरे प्यारे बच्चे? चौथा। कौन सा स्थान हो चुका? चौथा। कौन सा स्थान हो चुका? चौथा। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों भारत में रेल की शुरुआत कब होती है बच्चों? लॉर्ड डलहौजी का काल था। लॉर्ड डलहौजी का काल था मेरे प्यारे बच्चों। और रेल की जो शुरुआत होती है वो कब होती है? 16 अप्रैल 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में बच्चों। ठीक है। 21 तोपों की सलामी के साथ। कितने तोपों की? 21 तोपों की सलामी के साथ हमारी पहली रेलगाड़ी बच्चों चलाई जाती है। मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। जिसमें मेरे प्यारे बच्चे 3 आपके इंजन चलते हैं। सुल्तान, उन 3 इंजनों का नाम क्या था बच्चों? सुल्तान, साहिब और तीसरा क्या कहोगे? सिंध। ये 3 क्या थे मेरे प्यारे बच्चों? उसमें लगे हुए इंजन। कितने इंजन बच्चों? 3 इंजन कौन कौन से थे? सुल्तान, साहिब और क्या कहोगे? सिंध। लेकिन जो मेन इंजन था, उस मेन इंजन का नाम क्या था मेरे बच्चे? तो क्या कहोगे? फेरी क्वीन। वो जो मेन इंजन था भाप इंजन, उसका नाम क्या था प्यारे बच्चे? फेरी क्वीन। ये क्या था हमारा? भाप इंजन। ठीक है। कितने डिब्बों के साथ चली थी? पहली रेलगाड़ी के बारे में बता रहा हूं, किसके काल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के काल में। कब चली थी? 16 अप्रैल बच्चों 1853 ईस्वी में चली थी। कितने डिब्बों के साथ चली थी? तो क्या कहोगे बच्चों? 14 डिब्बों के साथ। कितने डिब्बे लगे हुए थे? 14 डिब्बे लगे हुए थे। कितनी पहली बार सवारी लेकर के चली थी? सवारी बच्चों ये तो सवारी कितनी लेकर के चली थी? तो क्या कहोगे? 400। क्या लेकर के चली थी? 400। और ये ट्रेन है, पहली ट्रेन क्या कहलाई थी मेरे प्यारे बच्चों? ब्लैक ब्यूटी कहलाई। क्या थी? तो क्या कहोगे? ब्लैक ब्यूटी। क्या कहलाई थी बच्चों? ब्लैक ब्यूटी। चलो यहां तक पहले आप लोग हर चीज को समझे बच्चों। भारत में अगर मैं रेल की बात करूं बच्चों, सबसे पहली बार रेल कब चलाई गई थी? तो क्या कहोगे? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। किसके काल में चली थी? तो क्या कहोगे? लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी। कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। कितने इंजन लेकर के चले थे? मेन इंजन क्या था? फेरी क्वीन। उसके अलावा कितने इंजन थे बच्चों? 3 इंजन। कौन कौन से? सिंध, सुल्तान और क्या कहोगे? साहिब। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि इस ट्रेन को क्या कहा जाता था बच्चों, तो क्या कहोगे? ब्लैक ब्यूटी। क्या कहलाते थे? ब्लैक ब्यूटी बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही जानदार, शानदार मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहां अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे बच्चे, कहें क्या बात करूं? यहां देखो 16 अप्रैल, पहले तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात करूं बच्चों। लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी का काल कब से कब तक था? तो क्या कहोगे? 1848 से लेकर के 1856। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? रेलवे के पितामह। किसे कहा जाता है बच्चों? लॉर्ड डलहौजी को। रेलवे के पितामह किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, ठीक है, पहली रेलगाड़ी कब चली थी? पहली रेलगाड़ी, तो पहली रेलगाड़ी चलाई थी 16 अप्रैल, ठीक
16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853। रेल दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? रेल दिवस, तो रेल दिवस बताओ जरा। रेल दिवस मनाया जाता है आपका 16 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। नोट्स अच्छे तरीके से लिखे हैं बच्चों, 16 अप्रैल को। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, कितने किलोमीटर चली थी? कितने किलोमीटर? तो कितने किलोमीटर चली थी बच्चों? 34 किलोमीटर चली थी। क्या कहलाई थी बच्चों? तो क्या कहोगे? ब्लैक ब्यूटी। क्या कहलाई थी? ब्लैक ब्यूटी। क्या कहलाई थी? ब्लैक ब्यूटी। और बच्चों कहां से कहां तक के बीच में चली थी? तो क्या कहोगे? मुंबई से थाने के बीच में। मुंबई टू थाने, मुंबई टू थाने के बीच चली, मुंबई टू थाने के बीच चली थी बच्चों। ठीक है, मुंबई टू थाने के बीच में चली थी। इतनी बातें बच्चों आप लोग याद रखोगे। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो आगे चलते हैं। रेल दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 16 अप्रैल को। पहली गाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। काल किसका था बच्चों? लॉर्ड डलहौजी का। ठीक, यहाँ ये तो थी बच्चों नॉर्मल रेलगाड़ी। अगर मैं बात करूं मेट्रो ट्रेन की, मेट्रो ट्रेन, हेडिंग डालोगे बच्चों मेट्रो ट्रेन। देखो मेट्रो ट्रेन के बारे में अगर मैं बात करूं तो कब चली थी? 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर बच्चों, 24 अक्टूबर 1984। 24 अक्टूबर 1984 बच्चों। कितने किलोमीटर चली थी? तो क्या कहोगे? 3.5 किलोमीटर चली थी। कितने किलोमीटर चली थी बच्चों? 3.5 किलोमीटर चली थी। और ये कहां चली थी बच्चों? शहर कौन सा था? तो क्या कहोगे? कलकत्ता। शहर कौन सा था मेरे प्यारे बच्चों? कलकत्ता। पहली मेट्रो ट्रेन भारत में कहां चलाई गई थी? तो क्या कहोगे? कलकत्ता। कितने किलोमीटर चली थी बच्चों? 3.5 किलोमीटर चली थी। और उसके बाद कब चली थी बच्चों? 24 अक्टूबर 1984 में। इसे चलाने वाले बच्चों ड्राइवर कौन कौन से थे? बताओ जरा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बताओ जरा। इसे चलाने वाले बच्चों ड्राइवर कौन कौन से थे? बताओ जरा। एक तो क्या कहोगे बच्चों? संजय कुमार सिंघल। ड्राइवर जो थे बच्चों, ये जो पहली रेलगाड़ी लेकर के चले थे ड्राइवर, संजय कुमार सिंघल। संजय कुमार सिंघल, संजय कुमार सिंघल प्लस के, संजय कुमार सिंघल प्लस के क्या कहोगे बच्चों? तपन कुमार नाथ। प्लस के क्या कहोगे? तपन कुमार नाथ। ये दो ड्राइवर थे बच्चों। तपन कुमार नाथ, तपन कुमार नाथ बच्चों। ठीक है। कलकत्ता की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ कलकत्ता के बारे में बात चल रही है बच्चों। कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता। कलकत्ता के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या कहोगे? यहाँ देखो कलकत्ता से रिलेटेड क्या क्या सवाल याद रखने बच्चों। पहली 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 अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चली। पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चली कहां से बच्चों? कलकत्ता में। उसके बाद अगर कलकत्ता की मैं बात करूं बच्चों, जूट अनुसंधान केंद्र, जूट अनुसंधान केंद्र कहां पड़ता है बच्चों? कलकत्ता में। उसके बाद बच्चों फोर्ट विलियम कॉलेज कहां पड़ता है? फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज भी कहां पड़ता है बच्चों? कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज भी कहां पड़ता है? कलकत्ता में। और उसके बाद बच्चों अगर आपसे मैं कहूं जरा, फोर्ट विलियम कॉलेज भी कहां पड़ता है? कलकत्ता में। भारत का पहला उच्च न्यायालय, भारत का पहला उच्च न्यायालय वो भी कहां पड़ता है बच्चों? कलकत्ता। एशियाटिक सोसाइटी भी कहां पड़ती है बच्चों? कलकत्ता। एशियाटिक सोसाइटी भी कहां पड़ती है आपकी? कलकत्ता। तो इतनी बातें आप लोग कलकत्ता से याद रखेंगे। क्या पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहां चलाई गई थी मेरे प्यारे बच्चों? कलकत्ता में चलाई गई थी। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, यहां क्या पड़ता है आपका? जूट अनुसंधान केंद्र पड़ता है। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज पड़ता है बच्चों। और उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं यहां से जूट अनुसंधान केंद्र तो पड़ेगा ही पड़ेगा बच्चों। हावड़ा ब्रिज भी यहीं पड़ता है। क्या? हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज भी कहां पड़ता है बच्चों? कलकत्ता में। कहां पड़ता है? कलकत्ता में बच्चों। चलो इतनी बातें। पहले तो ये बताओ मुझे जरा, मेट्रो ट्रेन की बात चल रही है बच्चों, कब चली थी? तो क्या कहोगे? 24 अक्टूबर 1984 में चली थी। कहां चली थी? कलकत्ता में चली थी। कितने किलोमीटर चली थी मेरे प्यारे बच्चों? 3.5 किलोमीटर चली थी। इसे चलाने वाले ड्राइवर कौन कौन से थे? संजय कुमार सिंघल, तपन कुमार नाथ। संजय कुमार सिंघल और दूसरे कौन कैंडिडेट थे बच्चों? तपन कुमार नाथ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये बच्चों रेलवे की बेसिक जानकारी है। बेसिक जानकारी, बेसिक जानकारी क्या क्या बच्चों? सबसे पहली बात, पहली रेल कब चली थी बच्चों? 16 अप्रैल 1853 में। रेलवे का पिता बच्चों, रेलवे का पिता। तो रेलवे का पिता कौन है मेरे प्यारे बच्चों? डलहौजी। कौन है? डलहौजी। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों, बड़े ध्यान से, ठीक, मेट्रोमैन किसे कहा जाता है? मेट्रोमैन। तो मेट्रोमैन किसे कहोगे? श्रीधरन।
मेट्रोमैन कौन है मेरे प्यारे बच्चों? श्रीधर। उसके बाद अगर आपसे कहूं मैं रेलवे का स्लोगन, रेलवे का स्लोगन, रेलवे की टैगलाइन क्या है, तो क्या कहोगे? राष्ट्र की जीवन रेखा बच्चों, राष्ट्र की जीवन रेखा। रेलवे की लाइन क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र की बच्चों जीवन रेखा। ठीक है। उसके बाद अगली मैं बात करूं बच्चों, जोन कितने रेलवे जोन, तो रेलवे जोन कितने मेरे प्यारे बच्चों? 19। भर्ती बोर्ड कितने? भर्ती बोर्ड, भर्ती बोर्ड तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? 21 भर्ती बोर्ड। कितने हैं बच्चों? 21 भर्ती बोर्ड। मैं अगर बात करूं 18वां रेलवे जोन कौन सा था, तो क्या कहोगे? साउथ कोस्ट रेलवे। साउथ कोस्ट रेलवे। 19वां जोन कौन सा बना बच्चों? 19वां जोन, 19वां। तो 19वां जोन क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे? तो क्या कहेंगे आप लोग? 19वां मेट्रो, मेट्रो रेल कलकत्ता, मेट्रो रेल कलकत्ता। वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा? अच्छा हाँ, इसका शुभांकर क्या है बच्चों? रेलवे का, रेलवे का शुभांकर, तो रेलवे का शुभांकर क्या है? भोलूगाड़। क्या है बच्चों? भोलूगाड़। ठीक है। पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। कब? कितने किलोमीटर चली थी बच्चों? 34 किलोमीटर चली थी। क्या कहलाई थी? ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी बच्चों। ठीक है। चलो यहां तक चलते हैं। क्या क्या बताया? पहली रेलगाड़ी कब चली थी बच्चों? 16 अप्रैल 1853 में चली थी। कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों मेट्रो की, तो मेट्रो मैन किसे कहा जाता है बच्चों? श्रीधरन को। किसे कहा जाता है? श्रीधरन को। किसे कहा जाता है बच्चों? श्रीधरन को। चलो, रेलवे का स्लोगन क्या है बच्चे? तो क्या कहोगे? भारतीय रेलवे की राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र की बच्चों क्या कहोगे? जीवन रेखा। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और लेकर के चलो बच्चों, मैं आप सबको बड़े ध्यान से। मैं स्टेशन की बात करूं बच्चों, स्टेशन की बात करूं बच्चों, बड़े ध्यान से देखो। स्टेशन में विश्व का सबसे सुंदर, विश्व का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन, विश्व का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन, तो विश्व का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन कौन सा है प्यारे बच्चे? शिकागो। कौन सा है? न्यूयॉर्क। जीसीटी, जीसीटी। इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्रांड सेंट्रल, सेंट्रल टर्मिनल, टर्मिनल। ये कहां पड़ता है प्यारे बच्चों? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे है? तो क्या कहोगे? नदी, तो क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों? हडसन। न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे है? तो क्या कहोगे? हडसन नदी के किनारे। फिर उसके बाद अगर मैं कहूं विश्व का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन, विश्व का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन, विश्व का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा बच्चों? शिकागो। विश्व का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? शिकागो। ठीक है। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, तो उसका भी नाम क्या है प्यारे बच्चे? जीसीटी। क्या नाम है? जीसीटी। जीसीटी का मतलब ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे, देखो यहाँ विश्व का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन कौन सा? जीसीटी। विश्व का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा? शिकागो। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा बच्चों? जीसीटी। भारत की अगर मैं बात करूं, भारत की, भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन, तो क्या कहोगे बच्चों? गोरखपुर। क्या कहोगे? गोरखपुर। कभी गोरखपुर हो जाता है, कभी बच्चों हुबली हो जाता है। वर्तमान में क्या है? गोरखपुर। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन, सबसे बड़ा रेलवे जोन, तो क्या कहोगे बच्चों? देखो बच्चों, यहां अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं बच्चों आपको। सबसे पहली बात, भारत का विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन,
तो कौन सा है बच्चों? जीसीटी। मतलब क्या कहोगे? ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल। कहां पड़ता है बच्चों? न्यूयॉर्क। कहां पड़ता है? न्यूयॉर्क। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों विश्व का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन, विश्व का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन, सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, तो वो भी कौन सा था बच्चों? जीसीटी। कौन सा आप लोगों का? जीसीटी, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल। उसके बाद अगर मैं कहूं बच्चों विश्व का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन, सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन, शिकागो। शिकागो। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, तो क्या कहोगे बच्चों? गोरखपुर। गोरखपुर। क्या कहोगे बच्चों? गोरखपुर। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग, मार्ग कर ही नहीं चलते बच्चों। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग, ट्रांस साइबेरियन। कहां पड़ता है? रूस। भारत का सबसे भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन, तो क्या कहोगे बच्चों? उत्तर उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे। भारत का सबसे बड़ा सबसे छोटा रेलवे जोन, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन, तो क्या कहोगे बच्चों? उत्तर पूर्व रेलवे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व रेलवे। देखो 6-7 सवाल है, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या क्या सवाल है? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, तो क्या कहोगे? जीसीटी, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल। विश्व का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन कौन सा बच्चों? जीसीटी है। और ये कहां पड़ता है आपका? न्यूयॉर्क में। कहां पड़ता है बच्चों? न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे? तो क्या कहोगे? हडसन नदी के किनारे। ये भी याद रखोगे बच्चों। कौन सी नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे बच्चों, हडसन नदी के किनारे। सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा बच्चों? शिकागो। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा बच्चों? गोरखपुर पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग कौन सा है बच्चों? ट्रांस साइबेरियन मार्ग। कहां पड़ता है? रूस में। और भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा बच्चों? उत्तर रेलवे। और भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा बच्चों? उत्तर पूर्व रेलवे बच्चों। कौन सा? उत्तर पूर्व रेलवे बच्चों। चलो स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलेंगे। देखो बच्चों, अब हर रेलवे जोन का हेडक्वार्टर पढ़ेंगे कि हर रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, कहां नहीं पड़ता है बच्चों। बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से बच्चों। ठीक है, हेडक्वार्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात बच्चों, ये 4 लाइनें याद रखेंगे। मतलब ये पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा? कलकत्ता। सबसे पूर्व में क्या है मेरे प्यारे बच्चे? कलकत्ता। उसके बाद पश्चिमी रेलवे, तो क्या कहोगे? चर्च गेट, मुंबई। चर्च गेट, मुंबई। उत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे, तो क्या कहोगे? दिल्ली। उत्तर में क्या है बच्चों? दिल्ली। दक्षिण रेलवे, दक्षिणी रेलवे, ये कहां पड़ता है बच्चों? चेन्नई। ठीक है। उसके बाद मध्य रेलवे बच्चों, मध्य रेलवे, मध्य रेलवे, तो मध्य में क्या पड़ेगा बच्चों? मुंबई। मध्य में क्या आपका? मुंबई। यहां तक तो पहुंच गए। उसके बाद बच्चों यहां ये कौन सी दिशा है? उत्तर। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम रेलवे, तो कौन सा बच्चों? जयपुर। कौन सा है?
जयपुर बच्चों। यहां देखो उत्तर पूर्व रेलवे, तो कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? गोरखपुर। कौन सा है? गोरखपुर। कौन सा है बच्चों? गोरखपुर। यहां बच्चों यही है। दक्षिण पश्चिम रेलवे, क्या कहोगे? कलकत्ता। क्या कहोगे बच्चों? कलकत्ता। यहां क्या? दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे बच्चों। दक्षिण पूर्व रेलवे क्या पड़ेगा आप लोगों का? बड़े ध्यान से बच्चों, ठीक है। यहां क्या पड़ेगा आपको? दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। और यहां क्या पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? कलकत्ता। क्या पड़ेगा? कलकत्ता। यहां देखो बच्चों ये मध्य रेलवे, ठीक। मध्य रेलवे, मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है बच्चों? ये पश्चिम है, पश्चिमी मध्य रेलवे। यहां क्या पड़ेगा बच्चों? तो क्या कहोगे? जय। यहां क्या पड़ेगा आपका? यहां क्या पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? बड़े ध्यान से, यहां क्या पड़ेगा? जबलपुर। जबलपुर बच्चों, जबलपुर। यहां पूर्व मध्य रेलवे, तो यहां क्या पड़ेगा? हाजीपुर। यहां क्या पड़ेगा बच्चों? हाजीपुर। यहां उत्तर मध्य रेलवे बच्चों, उत्तर मध्य रेलवे, तो यहां क्या पड़ेगा? इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहां है बच्चों? इलाहाबाद। यहां देखो ये क्या है बच्चों? दक्षिण मध्य रेलवे, तो यहां क्या पड़ेगा बच्चों? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद। बाद, बाद, पुर, पुर। उसके बाद देखो कुछ और बातें बची बच्चों आप सबके लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बची। क्या क्या? चलो, सीमांत रेलवे की अगर मैं बात करूं बच्चों, सीमांत रेलवे की देखो सारे आ चुके हैं। यहां देखो ये दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बच्चों, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, तो क्या कहोगे? बिलासपुर। बड़े अच्छे तरीके से याद हो रहे हैं बच्चों। दक्षिण मध्य रेलवे कौन सा बच्चों? बिलासपुर। कौन सा है? बिलासपुर। और उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों, यहां सीमांत रेलवे, यहां सीमांत, सीमांत रेलवे, सीमांत रेलवे, तो कौन सा है बच्चों? गोरखपुर। कहां? गुवाहाटी। सीमांत रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है बच्चों? गुवाहाटी। ये सारे के सारे रेलवे जोन से किसका हेडक्वार्टर बच्चों कहां पड़ता है? तो ये बिल्कुल बात आप लोग याद रखेंगे। क्या? देखो पश्चिमी रेलवे, यहां पश्चिम है, पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? चर्चगेट, मुंबई, ठीक है। पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है बच्चों? जबलपुर। कैसे याद रखेंगे? पूर्व, पुर। यहां जबलपुर, यहां बच्चों हाजीपुर। बाद, बाद, यहां इलाहाबाद, तो यहां क्या याद रखोगे बच्चों? सिकंदराबाद। क्या याद रखोगे? सिकंदराबाद, ठीक है। तो इस हेडक्वार्टर को भी बच्चों आप लोग बिल्कुल अपनी उंगलियों पर रखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। पूछ लेगा कि दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, तो क्या कहोगे? चेन्नई। पूछ लेगा बच्चों दक्षिण पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, तो क्या कहोगे आप लोग? कलकत्ता। पूछ लेगा बच्चों यहां सीमांत रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, तो क्या कहोगे आप लोग? गुवाहाटी। कहां पड़ता है बच्चों? गुवाहाटी। चलो स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। तीन और याद रखेंगे बच्चों, जो तट वाले, तट, तट बच्चों, तट, तट। सबसे पहली बात तटीय रेलवे, हेडिंग डाल लोगे तटीय रेलवे। तटीय रेलवे बच्चों, ये तीन तटीय रेलवे हैं। कौन कौन सी बच्चों? कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, तो क्या याद रखोगे? मुंबई। कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? मुंबई। पूर्वी तटीय, पूर्वी तटीय रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा बच्चों? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। दक्षिणी तटीय रेलवे, दक्षिणी तटीय रेलवे, दक्षिणी तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा बच्चों? विशाखापत्तनम। क्या याद रखोगे बच्चों? विशाखापत्तनम। देखो इतनी बातें आप लोग याद रखोगे। कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? मुंबई में। पूर्वी तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है बच्चों? भुवनेश्वर में। और दक्षिणी तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? विशाखापत्तनम में। कहां पड़ेगा बच्चों? विशाखापत्तनम में। चलो बच्चों, बहुत देखो प्यारे बच्चों, अगली हेडिंग है आप सबकी वंदे भारत।
वंदे भारत ट्रेन, यहां से तो एक क्वेश्चन बच्चों पूछता ही पूछता है रेलवे। वंदे भारत ट्रेन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात इसे बनाने वाली फैक्ट्री का नाम क्या है, तो क्या कहोगे, आईसीएफ। आईसीएफ, आईसीएफ का मतलब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बच्चों कब स्थापना हुई थी, 1955 में। 1955 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, चेन्नई। ये पड़ती कहां है प्यारे बच्चों, चेन्नई में। ठीक है, वंदे मातरम बनाने वाली जो पहली भारत की ट्रेन है वो कौन सी है बच्चों, आईसीएफ, मतलब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बच्चों चेन्नई। ठीक है, चलो उसके बाद देखो भारत में मैं अगर वंदे भारत की मैं बात करूं बच्चों वंदे भारत का पहला नाम क्या था, वंदे भारत का पहला नाम क्या था बच्चों, तो क्या कहोगे, ट्रेन 18। ट्रेन 18, ये ट्रेन 18 से वंदे भारत कब पड़ता है, वंदे भारत पड़ा तो 27 जनवरी सन 2019 को। इसका नाम कब पड़ा, 27 जनवरी सन 2019 को। पहली वंदे भारत ट्रेन कब चलाई गई बच्चों, पहली वंदे भारत ट्रेन कब चलाई गई, पहली वंदे भारत ट्रेन कब चलाई गई थी बच्चों, पहली वंदे भारत ट्रेन तो कब चली थी, 15 फरवरी सन 2019 को। नाम कब पड़ता है, 27 जनवरी सन 2019, और पहली बार कब चलाई जाती है बच्चों, 15 फरवरी सन 2019। ठीक है, यहां अगर मैं बात करूं पहली ट्रेन, यहां 4 टॉप ट्रेन याद रखोगे, पहली, दूसरी बच्चों, तीसरी और क्या कहोगे, चौथी। जो पहली वंदे भारत है वो किस किस के बीच में चली थी, तो क्या कहोगे, दिल्ली से वाराणसी के बीच, दिल्ली से वाराणसी के बीच बच्चों। ठीक है, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किस किस के बीच में चली थी, तो ये याद रखोगे बच्चों, दिल्ली से कटरा के बीच, दिल्ली से कटरा के बीच। तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किस किस के बीच में चली थी बच्चों, अहमदाबाद से बच्चों मुंबई के बीच, मुंबई के बीच। और चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस किस किस के बीच में चली थी प्यारे बच्चों, याद रखोगे चौथी, तो क्या याद रखोगे, दिल्ली से हिमाचल के बीच, दिल्ली से हिमाचल के बीच। ये थी आपकी चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस। पहले तो ये बताओ मुझे जरा, वंदे भारत ट्रेन को बनाने वाली फैक्ट्री का नाम क्या था बच्चों, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे, चेन्नई में। और इसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री या आईसीएफ। अगर आपसे मैं बात करूं ट्रेन 18 का, यानी कि वंदे भारत को पहले क्या कहा जाता था, ट्रेन 18, और ट्रेन 18 से वंदे भारत ट्रेन इसका नाम कब पड़ा था, तो 27 जनवरी सन 27 जनवरी बच्चों सन 2019 को। और पहली वंदे भारत ट्रेन कब चलाई जाती है, 15 फरवरी सन 2019 को। किस किस के बीच में चलती है बच्चों, तो क्या याद रखोगे आप लोग, दिल्ली से क्या करोगे याद बच्चों, वाराणसी के बीच में। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस किस के बीच में चलती है, दिल्ली से लेकर के बच्चों कटरा के बीच में। और तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस किस के बीच में चलती है, अहमदाबाद से बच्चों मुंबई के बीच में। और चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस किस के बीच में चलती है मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली से लेकर के हिमाचल के बीच में। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। यहां अगर मैं वंदे भारत ट्रेनों की बात करूं बड़े ध्यान से बच्चों, बहुत ही अच्छे से बच्चों, ठीक। वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर मैं बात करूं बच्चों, वंदे भारत एक्सप्रेस कैसी ट्रेन है बच्चों, नई पीढ़ी की, नई पीढ़ी की ट्रेन है। वर्तमान में बच्चों कितना लक्ष्य है, तो क्या कहोगे, 400 लक्ष्य है। अगर आपसे कहा जाए बच्चों मार्च सन 2023 तक हमारे पास कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस थी, तो क्या कहोगे बच्चों 10। अप्रैल सन 2023 तक हमारे पास कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस थी, अप्रैल सन 2023 तक, तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों 15। कितनी थी प्यारे बच्चों, 15। उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों मई सन 2023 तक हमारे पास ट्रेनों की संख्या कितनी थी, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या 20। कितनी कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, 20। कितनी कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक।
18, कितने कहोगे 18। फिर उसके बाद जून सन 2023 तक बच्चों हमारे पास कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस थी, तो क्या कहोगे बच्चों 23। और अगर मैं बात करूं बच्चों जुलाई की, तो जुलाई सन 2023 तक हमारे पास कितनी ट्रेन थी, जुलाई सन 2023 तक ये पूछ लेगा तो क्या कहोगे बच्चों 25, क्या कहोगे 25। मई सन 2023 तक, मई सन 2023 तक कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस थी, तो क्या कहोगे बच्चों 10। अप्रैल सन 2023 तक हमारे पास कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस थी, तो क्या कहोगे बच्चों 15। और मई सन 2023 तक कितनी थी प्यारे बच्चों 18। और जून सन 2023 तक कितनी थी प्यारे बच्चों 23। और जुलाई सन 2023 तक प्यारे बच्चों कितनी थी आपकी 25। कितनी थी बच्चों 25। अगर आपसे मैं कहूं प्यारे 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 बच्चों बड़े ध्यान से, रेलवे का वंदे भारत, देखो यहां 3 सवाल बड़े ध्यान से याद रखोगे। जनक, जनक के बारे में अगर मैं बात करूं, जनक के बारे में बच्चों, यहां भारत में रेलवे का पितामह, भारत में रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी। भारत में मेट्रो मैन, कौन है मेरे प्यारे बच्चों, श्रीधरन। ठीक है। भारत में, भारत में वंदे भारत मैन, वंदे भारत मैन तो कौन है बच्चों, सुधांशु मणि, सुधांशु मणि। ठीक है। यहां अगर आपसे कहा जाए रेलवे संग्रहालय, भारत का रेलवे संग्रहालय कहां है, भारत का रेलवे संग्रहालय बच्चों, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1971 में। और ये कहां पड़ता है बच्चों, दिल्ली। कहां पड़ता है, दिल्ली। उसके बाद भारतीय रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, भारतीय रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है बच्चों, तो तब भी क्या कहोगे आप लोग, दिल्ली। क्या कहोगे बच्चों, दिल्ली। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां पड़ता है, रेलवे स्टाफ कॉलेज, रेलवे स्टाफ कॉलेज, कुछ भी नहीं छोड़ने का बच्चों, आगे पीछे भले ही हो। कहां कहोगे बच्चों, वडोदरा। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां पड़ेगा बच्चों, वडोदरा। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों, यहां बड़े ध्यान से, पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। भारत में रेलवे के पितामह किसे कहा जाता है, डलहौजी को। उसके बाद बच्चों मेट्रो मैन किसे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे बच्चों, श्रीधरन को। भारत में वंदे भारत मैन किसे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, सुधांशु मणि को। फिर उसके बाद यहां कुछ बातें और मैं बताए बच्चों आप लोगों से। भारत में रेलवे संग्रहालय कहां पड़ता है, नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1971 में। भारत में रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है बच्चों, नई दिल्ली में। और यहाँ रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां पड़ता है बच्चों, बड़ोदरा में। एक बात और याद रखेंगे आप लोग बड़े ध्यान से, जो ये वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये कौन से गेज पर चलती है बच्चों, गेज, कौन से गेज पर चलती है, तो क्या कहोगे, ब्रॉड गेज। कौन से गेज पर चलती है बच्चों, ब्रॉड गेज पर। कौन से पर चलती है, ब्रॉड गेज पर बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। मार्च सन 2023 तक हमारे पास कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस थी, बताओ जरा, तो क्या कहोगे बच्चों, 10। कितनी थी, 10। फिर उसके बाद 15 होते, फिर उसके बाद धीरे धीरे संख्या बढ़ा दी जाती है। और वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं तो बच्चों हमारा लक्ष्य कितना है, तो क्या कहोगे, 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का। मतलब यही है कि मैक्सिमम जगह को बच्चों वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों से जोड़ा जाए। और क्योंकि इन ट्रेनों में किराया कम है, सुविधा बच्चों बहुत ज्यादा है। ठीक है। और स्पीड से चलती है। अगर आपसे मैं कहूं बच्चों, देखो यहां ध्यान से कुछ बातें और मैं बताऊंगा बच्चों। भारत से विदेश जाने वाली ट्रेनें, अगली हेडिंग डाल लोगे, भारत से विदेश जाने वाली ट्रेनें। ठीक है। तो भारत से विदेश जाने वाली टोटल ट्रेनों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 5। कितनी है, 5। वे 5 कौन कौन सी, देखो यहां एक तो जाती है बच्चों बांग्लादेश, बांग्लादेश। और दूसरी कहां जाती है बच्चों, पाकिस्तान, पाकिस्तान। बांग्लादेश कितनी जाती है, तो क्या याद रखोगे बच्चों, 3। कितनी जाती है, 3। वे 3 कौन कौन सी, बंधन, मैताली, मैत्री। बंधन, 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 मैताली, मैताली। और तीसरा क्या होगा भाई प्यारे बच्चों, मैत्री। और पाकिस्तान जाने वाली कितनी ट्रेनें हैं बच्चों, 2। 2 कौन कौन सी, एक तो समझौता एक्सप्रेस, एक थार एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस और दूसरी क्या है प्यारे बच्चों, थार एक्सप्रेस।
कौन सी है आपकी? समझौता एक्सप्रेस। और दूसरी कौन सी है बच्चों? थार एक्सप्रेस। तो ये भी बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। भारत से विदेश जाने वाली टोटल ट्रेनों की संख्या कितनी? अगर आपसे कहा जाए भारत की रेलवे, भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी सुरंग, सबसे बड़ी सुरंग बच्चों, तो कौन सी है? पीर पंजाल अटल टनल। कहां पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर। भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल, भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल, बड़ा रेलवे पुल, तो ये कहां पड़ता है प्यारे बच्चों? भारत का सबसे बड़ा बोगीवाल। बोगीवाल कहां पड़ेगा बच्चों? अरुणाचल प्रदेश प्लस के असम में, असम में। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल, सबसे बड़ा समुद्री पुल, तो भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहां पड़ता है बच्चों? रेलवे का पड़ता था बच्चों, कहां सी? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप ये किसे किसे जोड़ता था? पंबन द्वीप और रामेश्वरम, रामेश्वरम, ठीक है। लेकिन ये नष्ट हो गया था बच्चों, कब बनाया गया था? 1914 में। कब बनाया गया था बच्चों? 1914 में। तो ये भी बात आप लोग याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड निकल कर का है बच्चों। यहां देखो जरा, अगर आपसे कहा जाए कि भारत से विदेश टोटल कितनी ट्रेनें जाती है बच्चों? 5। 5 कौन कौन सी? 3 तो जाएगी बच्चों बांग्लादेश, और 2 कहां जाएगी बच्चों? पाकिस्तान। बांग्लादेश कौन कौन सी जाती है? बंधन एक्सप्रेस, मैताली एक्सप्रेस, और तीसरी क्या कहोगे? मैत्री एक्सप्रेस। और पाकिस्तान कितनी जाती है बच्चों? 2। 2 कौन कौन सी? एक तो समझौता एक्सप्रेस, और दूसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? थार एक्सप्रेस। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए भारत की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है बच्चों? तो क्या कहोगे? अटल टनल। कहां पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर में। और भारत का सबसे बड़ा बच्चों रेलवे पुल कौन सा? बोगीवाल पुल। कहां पड़ता है आपका? अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर। और यहां बच्चों भारत की सबसे बड़ा समुद्री पुल कौन सा पड़ता है? पंबन द्वीप। और ये कहां कहां से किस किस को जोड़ता है? तो क्या कहोगे? पंबन द्वीप से रामेश्वरम के बीच में बच्चों। किस किस के बीच में? पंबन द्वीप और क्या? रामेश्वरम के बीच में। इसका निर्माण कब हुआ था? 1914 में। कब हुआ था? 1914 में बच्चों। कितनी ट्रेनें विदेश जाती हैं बताओ जरा? तो क्या कहोगे? 5 ट्रेनें। 5 ट्रेनें कौन कौन सी? 3 तो जाती है बांग्लादेश, 2 जाती है बच्चों आपकी पाकिस्तान। पाकिस्तान कौन कौन सी जाएगी बताओ जरा? तो पाकिस्तान कौन कौन सी जाएगी बच्चों? थार एक्सप्रेस, और दूसरी क्या कहोगे? समझौता एक्सप्रेस। कौन सी? समझौता। और बांग्लादेश कौन कौन सी जाती है बच्चों? बंधन, मैताली, और क्या कहोगे? मैत्री। बंधन, मैताली, और क्या कहोगे बच्चों? मैत्री। चलो यहां देखो, अगली हेडिंग डालोगे बच्चों आप लोग कि भारत में कहां क्या बनता है बच्चों? भारत में पहली बात बच्चों, रेल डब्बे। रेल डब्बे कहां बनते हैं बच्चों? रेल डब्बे, ठीक, रेल डब्बे बच्चों। तो क्या कहोगे? पैराम्बुर, पैराम्बुर। दूसरी बात बच्चों, रेल के पहिए कहां बनते हैं? तो क्या याद रखोगे? बैंगलोर, ठीक। डीजल लोकोमोटिव कहां पड़ता है बच्चों? डीजल लोकोमोटिव, डीएलडब्ल्यू, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स बच्चों। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स, ये कहां पड़ेगा बच्चों? वाराणसी। कहां पड़ेगा? वाराणसी। एक और बच्चों, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स, दूसरा कहां पड़ेगा? डीएलडब्ल्यू, ये कहां पड़ेगा बच्चों? चितरंजन। कहां पड़ेगा? चितरंजन बच्चों, चितरंजन। और चितरंजन कहां पड़ता है? वेस्ट बंगाल। कहां पड़ता है बच्चों? वेस्ट बंगाल। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं प्यारे बच्चों, देखो यहां रेल डब्बे कहां पड़ते हैं आपके? पैराम्बूर। रेल पहिए कहां पड़ते हैं बच्चों? बैंगलोर में। डीएलडब्ल्यू कहां पड़ता है? यहां। सबसे पुराना बच्चों डीएलडब्ल्यू बनाने का स्टेशन, सबसे पुराना डीएलडब्ल्यू, डीजल लोकोमोटिव वर्कर बनाने वाला, बताओ, डीजल लोकोमोटिव वर्कर बनाने वाला, बनाने वाला कारखाना, कारखाना। तो क्या याद रखोगे? मधुपुरा, मधुपुरा, मधुपुरा बच्चों बिहार। मधुपुरा बिहार बच्चों। मधुपुरा क्या कहोगे? बिहार बच्चों। मधुपुरा बिहार में। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पड़ती है बच्चों? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बच्चों।
इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, तो क्या कहोगे चेन्नई। इस टेबल से एक सवाल जरूर पूछा जाता है, ठीक है। विद्युत रेल इंजन बनाने का कारखाना, विद्युत रेल इंजन बनाने का कारखाना, तो ये भी कहां पड़ता है बच्चों, मधोपुरा, मधोपुरा बिहार। कहां पड़ता है, मधुपुरा बिहार में बच्चों। कहां पड़ता, आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना बच्चों, आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, तो ये कहां पड़ेगा आपका, रायबरेली। ये कहां पड़ेगा बच्चों, रायबरेली। कहां पड़ेगा, रायबरेली। कहां पड़ेगा, रायबरेली बच्चों, ठीक है। देखो यहां क्या क्या कंडीशन थी, रेल डब्बे कहां बनते हैं आपके, पेरम्बूर में, लेकिन आधुनिक रेल डब्बे बनाने का कारखाना कहां पड़ता है बच्चों, रायबरेली में। यहां अगर आपसे कहा जाए रेल पहिए कहां बनते हैं बच्चों, बैंगलोर में। डीएलडब्ल्यू डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहां पड़ता है आपका, वाराणसी। दूसरा डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहां पड़ता है बच्चों, चितरंजन। और चितरंजन कहां पड़ता है आपका, वेस्ट बंगाल में। उसके बाद सबसे पुराना डीएलडब्ल्यू कहां पड़ता है बच्चों, मधुपुरा में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पड़ती है बच्चों, चेन्नई में। विद्युत रेल इंजन बनाने का कारखाना कहां पड़ता है बच्चों, मधुपुरा। और मधुपुरा कहां पड़ता है आपका, बिहार में। और आधुनिक रेल डब्बे का कारखाना कहां पड़ता है बच्चों, रायबरेली। कहां पड़ता है, रायबरेली। स्क्रीनशॉट लें बच्चों, उसके बाद आप लोग आगे चलेंगे। एक और बच्चों, रेल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना, आधुनिकीकरण कारखाना, ये कहां पड़ता है, पटियाला। ये कहां पड़ता है बच्चों, पटियाला। पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। देखो बच्चों, यहां अगर मैं बात करूं आप लोगों से मेट्रो के बारे में ही, क्या बच्चों, मेट्रो के बारे में बच्चों, वंदे भारत के बारे में बच्चों। वंदे भारत चल रहा था आपका, वंदे भारत। वंदे भारत की अगर आपसे मैं बात करूं बच्चों, ठीक, सबसे पहली बात, इसका नाम ट्रेन 18 से वंदे भारत कब पड़ता है, आंसर दो, 27 जनवरी सन 2019। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों पहली वंदे भारत पहली बार कब चलाई जाती है, तो याद रखोगे बच्चों 15 फरवरी सन 2019, 15 फरवरी सन 2019। यहां देखो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, क्या है कि पांच वंदे भारत एक्सप्रेस, 5 वंदे भारत एक्सप्रेस एक साथ कहां से छोड़ी गई बच्चों, 5 वंदे भारत एक्सप्रेस भारत के किस स्टेशन से छोड़ी गई, तो क्या कहोगे, कमलापति। कमलापति रेलवे स्टेशन एमपी में पड़ता है, ठीक। यहां से क्या छोड़ी गई थी बच्चों, 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं, बड़े ध्यान से बच्चों, ठीक, अगर उसके बाद मैं कहूं, देखो 4 दिशाओं में, दक्षिण भारत में चलने वाली पहली वंदे भारत, दक्षिण भारत में बच्चों, तो दक्षिण भारत में सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस किस के बीच में चली थी, चेन्नई टू चेन्नई, ठीक है बच्चों, चेन्नई से मदुरै के बीच में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों उत्तर भारत के, ये कौन से नंबर की थी, 5वें नंबर के, ये थी बच्चों मैसूर टू चेन्नई, मैसूर टू चेन्नई। उत्तर भारत की बच्चों, उत्तर देखो यहां अगर आपसे कहा जाए उत्तर पूर्व भारत की, उत्तर पूर्व भारत की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली थी, 18वें नंबर की ट्रेन थी, ये किस किस के बीच में चली थी बच्चों, तो क्या कहोगे, जलपाईगुड़ी से किस किस के बीच में बच्चों, गुवाहाटी के बीच में। ये सारे इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल रट कर रख लियो। और उसके बाद अगर आपसे मैं कहूँ बच्चों पूर्व भारत की वंदे एक्सप्रेस, पूर्व भारत की, ये कौन से नंबर की थी बच्चों, 7वें नंबर की आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी, लेकिन पूर्व भारत की बच्चों पहली थी। ये किस किस के बीच में चली थी, कलकत्ता से जलपाईगुड़ी, कलकत्ता से किस किस के बीच में चली थी बच्चों, जलपाईगुड़ी।
जलपाईगुड़ी। ठीक है, बड़े ध्यान से बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रेन 18 जो है बच्चों, इसका नाम वंदे भारत एक्सप्रेस कब पड़ता है? तो क्या कहोगे बच्चों? 27 जनवरी सन 2019। पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कब चलाई गई थी? 15 फरवरी सन 2019। यहां अगर मैं बात करूं बच्चों, 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन एक साथ कौन से स्टेशन से चलाई गई थी? कमलापति रेलवे स्टेशन। ये कहां पड़ता है आप लोगों का? एमपी में। यहां दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, लेकिन 5वें नंबर की, दक्षिण भारत की पहली, लेकिन मेट्रो के उसमें वंदे भारत के उसमें क्या कहोगे बच्चों? 5वें नंबर की। ये किस किस के बीच में चली थी बच्चों? चेन्नई टू मैसूर के बीच में। उत्तर पूर्वी भारत की 18वें नंबर की। ये किस किस के बीच में चली थी? जलपाईगुड़ी से क्या कहोगे बच्चों? गुवाहाटी के बीच में। पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस किस के बीच में चली थी बच्चों? कलकत्ता से जलपाईगुड़ी। इतनी बातें बच्चों आप लोग इस स्लाइड से याद रखोगे। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। अगली हेडिंग डाल लोगे बच्चों, निजीकरण। अगली हेडिंग क्या है आपका? निजीकरण। निजीकरण, अगली हेडिंग क्या है बच्चों? निजीकरण। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक, भारत का निजी रेलवे स्टेशन, निजी रेलवे स्टेशन बच्चों, तो भारत का निजी रेलवे स्टेशन कौन सा बच्चों? हबीबगंज। होशंगाबाद बच्चों, होशंगाबाद। कहां पड़ता है आपका? एमपी में। उसके बाद बच्चों, भारत की पहली निजी ट्रेन, तो क्या कहोगे बच्चों? तेजस। क्या कहोगे? तेजस। हमारे पास ये तेजस टोटल कितनी ट्रेन है बच्चों? तेजस, तो तेजस के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों, 4। कितनी है निजी ट्रेन? 4। ये 4 कहां कहां के बीच में चलती है? तो इनके रूट भी पता होना चाहिए। जो पहली तेजस ट्रेन है बच्चों, वो किस किस के बीच में चलती है? दिल्ली से बच्चों लखनऊ के बीच में। दिल्ली से लखनऊ के बीच में। दूसरी तेजस ट्रेन किस किस के बीच में चली थी बच्चों? मुंबई से करमाली के बीच में। मुंबई से करमाली के बीच में, करमाली के बीच में। तीसरी तेजस ट्रेन किस किस के बीच में चली थी बच्चों? ये भी याद रखोगे क्या? तो क्या कहोगे? चेन्नई, मदुरै टू बच्चों चेन्नई के बीच में। ठीक है। और चौथी जो है बच्चों, वो किस किस के बीच में चली थी? तो क्या कहोगे? मुंबई से लेकर के अहमदाबाद के बीच में। मुंबई से लेकर के बच्चों किसके बीच में? अहमदाबाद के बीच में। तो ये भी याद रखोगे। टोटल तेज ट्रेन कितनी है हमारे पास? 4। कितनी है बच्चों? 4। चलो, अगर मैं यहां से बात करूं बच्चों आप लोगों से, बड़ा प्यारा सा सवाल पूछूंगा आप लोगों से। सबसे तेज रेलगाड़ी, सबसे तेज अब वर्तमान समय में कौन सी चलती है बच्चों? तो क्या कहोगे? वंदे भारत। भारत में वंदे भारत कितने किलोमीटर प्रति घंटा? 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, भारत में सबसे लंबी दूरी तय कौन सी करती है? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, तो क्या कहोगे बच्चों? क्या कहोगे? विवेक एक्सप्रेस। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी बच्चों? विवेक एक्सप्रेस। और ये विवेक एक्सप्रेस किस किस के बीच में चलती है बच्चों? डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी बच्चों। ठीक है, ये भी बात आप याद रखोगे। लेकिन इतना नहीं पूछता सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी है बच्चों? विवेक एक्सप्रेस। और सबसे तेज चलने वाली कौन सी है बच्चों? वंदे भारत, वर्तमान समय में। तो ठीक, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, महिला संचालित रेलवे स्टेशन, मतलब जिसका संचालन बच्चों महिला करती है, महिला संचालित रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन बच्चों, तो महिला संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा? माटुंगा। कौन सा है बच्चों? माटुंगा। कौन सा है? माटुंगा। ठीक है। उसके बाद यहां देखो, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका माटुंगा है। महिला ड्राइवर, महिला ड्राइवर, रेलवे की पहली महिला ड्राइवर, महिला ड्राइवर। तो ये 2 याद रखोगे बच्चों। क्या क्या? एक तो मुमताज कत्थावाला और एक सुरेखा यादव। मुमताज कत्थावाला, दूसरा क्या? सुरेखा यादव। मुमताज कत्थावाला और दूसरा क्या याद रखोगे बच्चों? सुरेखा यादव। पहले यहां तक का आप स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों।
देखो, यहां अगर मैं भारत के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन की बात करूं बच्चों, बड़े ध्यान से जरा, भारत का, अगली हेडिंग डाल लोगे, भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन। ठीक, इसका निर्माण कब हुआ था? 1878 से लेकर के बच्चों 1888 के बीच में। नाम क्या था बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग, छत्रपति साहूजी टर्मिनल। छत्रपति साहूजी टर्मिनल, छत्रपति साहूजी बच्चों टर्मिनल। ठीक है, इसका डिजाइन किसने तैयार करा था? डिजाइन, इसका डिजाइन तैयार करा था बच्चों विलियम 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 बच्चों, विलियम स्टोवेन, विलियम स्टोवेन। ठीक, इसका डिजाइन किसने तैयार करा था बच्चों? विलियम स्टोवेन। अगर मैं यूनेस्को की बात करूं बच्चों, यूनेस्को में, भारत के यूनेस्को में टोटल कितने स्टेशन है बच्चों? 4। कितने हैं? 4। वो 4 कौन कौन से? सबसे पहले बच्चों दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन, इसे कब शामिल किया गया था यूनेस्को में? 1999। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हिमालयन पर्वतीय रेलवे, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे बच्चों, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे बच्चों, इसे कब शामिल किया गया था? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? 2005। क्या याद करोगे मेरे प्यारे बच्चों? 2005। उसके बाद अगर मैं तीसरे की बात करूं बच्चों, छत्रपति साहूजी टर्मिनल को, छत्रपति साहूजी टर्मिनल को कब शामिल किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? 2008। छत्रपति साहूजी टर्मिनल को कब शामिल किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? 2004। और यहां लास्ट बचा बच्चों क्या? कालका शिमला, कालका शिमला रूट को बच्चों, टर्मिनल को कब शामिल किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? 2008। ये चारों के चारों यूनेस्को के लिए बच्चों, आप लोग याद रखोगे क्या क्या बड़े ध्यान से। अगर आपसे कहा जाए दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन को कब शामिल किया गया था? 1994। नीलगिरी रेलवे स्टेशन को कब शामिल किया गया था बच्चों? तो क्या कहोगे? 2005। छत्रपति साहूजी टर्मिनल को कब शामिल किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? 2004। और यहाँ बच्चों कालका शिमला टर्मिनल को कब शामिल किया गया था? 2008। कब शामिल किया गया था बच्चों? 2008। इतनी बातें आप लोग याद रखोगे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, ठीक, दिल्ली मेट्रो के लिए ऐप कौन सी चलाई गई? ऐप, तो ऐप याद रखोगे बच्चों मूवमेंटम अगर पूछ लिया जाए 2.0। कवच का संबंध किससे है बच्चों? कवच का, तो कवच का संबंध किससे है? भारतीय रेलवे से, भारतीय रेलवे से बच्चों। ठीक है, कवच का संबंध किससे है बच्चों? भारतीय रेलवे से। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया। कवच का संबंध किससे है बच्चों? भारतीय रेलवे से। उसके बाद देखो कुछ और, मैं शासन की मैं बात करूं बच्चों, बजट, अगली हेडिंग डाल लोगे बच्चों बजट। पहले क्या होता था? 1917 से, 1917 में बच्चों, 1923 में बच्चों, 1923 में पहली बार बच्चों रेल बजट को आम बजट से अलग किया। ठीक, इस बजट को पहली बार पेश किया था, पहली बार रेलवे बजट पेश किया था बच्चों। पहली बार रेलवे बजट किसने पेश किया था बच्चों? तो क्या कहोगे? जॉन मैथई साहब ने, जॉन मैथई। और अंतरिम रेलवे बजट बच्चों, अंतरिम रेलवे बजट किसने पेश किया था बच्चों? जब आपका अंतिम रेल बजट था, मतलब सन 2017 वाला, तो ये किसने पेश किया था बच्चों? सुरेश प्रभु ने, सुरेश प्रभु ने। और जब रेल बजट को आम बजट को रेल बजट
प्लस आम बजट को जब एक साथ मिला दिया तो वो बजट किसने पेश किया था बच्चों? अरुण जेटली साहब ने। अरुण जेटली ने। किसने पेश किया था? अरुण जेटली ने। आपसे कहा जाए बच्चों सर्वाधिक रेलवे बजट किसने पारित कर रखे? सर्वाधिक रेलवे बजट। तो सर्वाधिक रेलवे बजट किसने पारित कर रखे हैं बच्चों? तो क्या याद रखोगे? जगजीवन राम। जगजीवन राम। उसके बाद लगातार बच्चों, लगातार रेलवे बजट इन्होंने 7 बार करे थे। और बच्चों इन्होंने जो लगातार रेलवे बजट तो किसने पारित कर रखे बच्चों? लालू प्रसाद यादव। लगातार मतलब एक साथ 6 बार। ठीक है, क्या कहोगे? 6 बार। रेलवे का गुरु किसे कहा जाए बच्चों? मैनेजमेंट गुरु। रेलवे का मैनेजमेंट गुरु तो कौन है? लालू प्रसाद यादव। कौन है बच्चों? लालू प्रसाद यादव। देखो इतनी बातें आप लोग याद रखोगे। पहली बार रेल बजट बच्चों आम बजट से कब अलग हुआ था? 1923 में। ठीक, पहली बार रेलवे बजट किसने पास किया था बच्चों? जॉन मैथेई ने। उसके बाद अंतरिम रेलवे बजट सन 2017 का किसने पेश किया था बच्चों? सुरेश प्रभु ने। यहाँ रेलवे बजट और आम बजट को एक साथ कब किसने पेश किया था बच्चों? सन 2017 में। तो क्या कहोगे? अरुण जेटली ने। सर्वाधिक रेलवे बजट किसने पारित कर रखा बच्चों? जगजीवन राम ने। कितनी बार बच्चों? 7 बार। और लगातार किसने बच्चों? लालू प्रसाद यादव ने बच्चों। कितनी बार? 6 बार। और यहाँ रेलवे का मैनेजमेंट गुरु किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? लालू प्रसाद यादव को ही कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। चलो देखो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए बच्चों ग्रामीण ट्रेन, इसका दूसरा नाम क्या था बच्चों? नमो एक्सप्रेस। ठीक है, ये जो आपकी रैपिड एक्सप्रेस ये कहां से कहां तक के बीच में चलती है? तो क्या कहोगे बच्चों? साहिबाबाद से लेकर के मोदीपुरम तक। मोदीपुरम, साहिबाबाद से लेकर के क्या कहोगे बच्चों? मोदीपुरम तक। ठीक, इसका नाम बच्चों रैपिड एक्सप्रेस से बच्चों नमो भारत ट्रेन कब पड़ता है? तो याद रखोगे बच्चों 27 अक्टूबर सन 2019। 17 अक्टूबर बच्चों सन 2019 कब पड़ता है? 17 अक्टूबर सन 2019 कब पड़ता है बच्चों? 17 अक्टूबर सन 2019। और पहली ग्रामीण ट्रेन है बच्चों, पहली ग्रामीण ट्रेन बच्चों। ठीक है, पहली ग्रामीण ट्रेन। तो डायरेक्ट आपसे कभी पेपर में पूछा जाएगा नमो भारत ट्रेन किस किस के बीच में चलती है? तो क्या कहोगे बच्चों? साहिबाबाद से लेकर के मोदीपुरम। किसके बीच में बच्चों? साहिबाबाद से लेकर के मोदीपुरम। और इसे बनाने वाली कंपनी कौन है? रैपिड एक्स को बनाने वाली कंपनी एल्स्ट्रॉम। क्या याद रखोगे बच्चों? एल्स्ट्रॉम बच्चों। क्या? एल्स्ट्रॉम। फिर अगली हेडिंग डाल लो बच्चों हाइड्रोजन ट्रेन। जो भी रह जाएगा एक और वीडियो बनेगी बच्चों ट्रेन के ऊपर। हाइड्रोजन ट्रेन की मैं बात करूं, पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां चली थी? पहली बच्चों विश्व की। तो याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चे जर्मनी। और एशिया की अगर मैं बात करूं तो एशिया की पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो कहां चली थी बच्चों? तो याद रखोगे बच्चों चीन। अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन तो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहां चली थी बच्चों? तो याद रखोगे कलकत्ता। कहां चली थी बच्चों? कलकत्ता। उसके बाद बच्चों रेलवे फ्रूट ठीक ट्रेन कहां चली थी बच्चों? पुणे। कहां चली थी बच्चों? पुणे। इतनी बात भी आप लोग याद रखोगे। देखो बच्चों, ये थी रेलवे से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों जानकारी। ठीक है, जो रेलवे का बच्चों जीके का पहला पार्ट, अगर आप इस जीके के पार्ट को बच्चों अच्छे तरीके से बिल्कुल एक का क्वेश्चन आप लोग अपने बिल्कुल
याद करते हो। तो ये मान करके चलो 5 या नंबर आप लोगों के बिल्कुल बच्चों पक्के हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों देखो, अब आपको डेली वीडियो वीडियो प्रोवाइड होगी, चाहे बच्चों छोटी ही वीडियो प्रोवाइड हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है बच्चों, इतनी सुविधा नहीं है। चाहे छोटी वीडियो प्रोवाइड हो आपको, लेकिन रोज डेली टू डेली बच्चों मैं आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा। और देखो बच्चों, और उन्हें कॉपी में जरूर लिख करके चलो, क्योंकि रेलवेज के एग्जाम आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक है। आपके सितंबर या अक्टूबर तक आपके रेलवेज के एग्जाम हो जाएंगे। तो मैं ये चाह रहा हूं बच्चों, उससे पहले पहले आपका रेलवे का सिलेबस बिल्कुल अच्छे से समाप्त कर लिया जाए बच्चों। तो बच्चों हाथ जोड़ करके निवेदन है, अगर बच्चों मैं 2-3 दिन तक आप लोगों से बहुत दूर रहा, मैं भी बहुत बेचैन था बच्चों, लेकिन अब दूरी नहीं रहेगी, अब लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड होगी बच्चों। आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों देखो चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। आपके सपोर्ट की इस चैनल को बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एक ही तो बटन लगता है बच्चों, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस प्यारे विद्यार्थी। जय हिंद, जय भारत।